सभी देवी देवताओं, सभी देवी देवताओं, अभी जिनको जाना है वो निकल लो और बीच में मत उठना। जिसको जाना है तो निकल लीजिए, माना ज्ञानी ज्यादा हो तो निकल लो तुम लोग। और जिनको कुछ सुनना है, सत्संग भक्ति की बात सुननी है तो आराम से बैठ कर सुनो, क्योंकि अभी कढ़ी चावल बन नहीं रहे हैं। ये भी सोच लो, जब तक मेरा सत्संग हो नहीं जाएगा तब तक बनेगा नहीं। देखिए, हमारे तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ही युग आए हैं कि जहां सत्संग की बात है तो पहले भागी कि कहीं कुछ ज्यादा मेरे अंदर न डाल दें। अगर बैठना है तो बैठ जाओ और नहीं तो चुपचाप पतली के लिए पकड़ कर निकल लो। अब मुझे कुछ बोलने दो, बेचारे जब सुनना चाहते तो सुन ले, नहीं तो तुमसे ज्यादा मैं आजाद हूं। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए बैठता हूं। मेरी भक्ति तो होती रहती है, तो अपनी पूजा करता ही रहता हूं। ये जीवन है, जीवन में हमारे कष्ट बहुत है। हमारे जीवन में अगर कुछ लेना ही है तो राम जी से लेना है। उपदेश हमको चाहिए तो राम जी के जीवन के जैसे चाहिए। राम जी का चरित्र तो मर्यादा में रहा है। भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए वो राम जी से ले लीजिए। माँ बाप से कितना स्नेह होना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए वो राम जी से ले लीजिए। पत्नी से कैसा प्रेम होना चाहिए वो राम जी से ले लीजिए। माता पिता गुरु रामई प्रातः काल उठना। प्रातः काल में सुबह सुबह राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु नावई। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने माँ बाप के चरण छूटे। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा, शायद कोई ऐसा बैठा होने जो अपने माँ बाप के कहने पे चलता हो। प्रातः काल जब राम जी अपने माता पिता के चरण छू लेते थे, उसके बाद ये कहते थे कि अब मेरे लिए आदेश क्या है, आज की दिनचर्या का मेरा आदेश क्या है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। ये रामायण में लिखा है। रामायण को अपनी लोग पढ़ते चले जाते हैं, मतलब कोई नहीं समझे। मतलब कौन समझावे? माता पिता गुरु नावई माता, यानी गुरु ही ऐसे छोटे छोटे शब्दों के मतलब तुम्हें बताता है। राम जी ने अपनी पत्नी की भी सेवा की, पत्नी की देख रेख व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी और पत्नी ने भी राम जी की सेवा में कमी नहीं छोड़ी, मगर एक जगह कमी कर दी। अब देखो, सीता जी को यहां सभी लोग कह रहे थे कि तुम वनवास मत जाओ। राम को वनवास हुआ, तुम्हें तो नहीं हुआ। मगर सीता मैया नहीं मानी, वनवास हुए। उनके पिता कहने लगे जनक कि बेटे तुम यहां ना रहो, वहां रहो, चलो वहां सब सखी सहेली तुम्हारी है। 14 बरस का वनवास हुआ है, कोई ज्यादा थोड़ी नहीं, समय कट जाएगा। मगर सीता जी के अंदर अपने पति का प्रेम, पति के लिए चाह, जहां मेरा पति रहेगा वहीं मैं रहूंगा। और सीता जी बाखूबी निभाया। जंगल में राम जी रहे, नंगी पैर राम जी रहे तो नंगी पैर माता भी रही। दोनों लोग का बड़ा ही स्नेह था, प्रेम था।
मगर कहते ना ये जो मन हमारा है, मन हमें कहीं न कहीं ले जाके डुबा रहा है। अब इतना राजपाट छोड़ करके वो बनने गई, अन्य कोई चीज से उसको मोह न रहा, ना धन न दौलत न पैसा न राजपाट, किसी से मोह नहीं रहा। अपने पति के साथ वन में जाने का मोह था, पति का प्रेम था। मगर एक जगह पर उन्होंने गलती कर दी कि सोने का मृग देखा तो उनके अंदर चाह, मन का डूब गया कि ये सोने का मृग अब मुझे चाहिए। अब देखो यहीं पे राम से प्रेम विमुख हो गया, राम से प्रेम सीता का विमुख हुआ। जैसे ही राम से सीता का प्रेम विमुख हुआ, वैसे ही रावण रूपी राक्षस आकर के उनको हर दिया। उसी तरीके से इस कथा से हमें ये ज्ञान लेना है, ये जो राम रूपी भक्ति है, सीता रूपी भक्ति है, अगर हम अपने राम से अपने आप को हटा लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो वही ये काल रूपी शैतान हमारे लिए नई नई समस्याएं खड़ी करता है। वो स्वयं नहीं आता है, उसके अनंत रूप है, किसी न किसी प्रेत के रूप में, किसी न किसी शैतान के रूप में आके तुम्हें कष्ट देता है।